हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह सेट जो है हम लोगों का 21 चल रहा है, जिसमें आज हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ए है 81, बी है 83, सी है 85 और डी है 87। तो सबसे पहले हम लोग यह जानें कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या जैसे कि इसमें है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो। क्या कह रहा है, जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, 81 यह आपका भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 83 यह जो है आपका भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका केवल 2 ही गुणनखंड है। और 85 देखिए, यह जो है भाज्य संख्या है, इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। और डी जो है 87 है, इसका भी जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हुआ, क्योंकि आपने अभी जाना है कि अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि 83 का जो है 2 ही गुणनखंड होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ए है आपका 15, बी है आपका 14 और सी है आपका 25 और डी है आपका 24। तो अभाज्य संख्या किसके बीच में खोजना है हम लोगों को। 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या जैसे होगा, 2 हो गया, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। यानी हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना हुआ, यानी आपका 15 जो है अभाज्य संख्या है। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 अभाज्य संख्या है। इसी इसका सही ऑप्शन होगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, तो ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ए है 10 गुना 10 गुना 10, बी का है 2 गुना 5 गुना 5 गुना 10, सी का है 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 5 और डी का है 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5 गुना 5। इतना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करें, 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1000 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से खिलाता हूँ तो 500 हो गया, या 250 हो गया, फिर 2 खिलाऊँगा 125 हो जाएगा, फिर 5 खिलाऊँगा 25 में 125 हो गया। अब ये इस तरह का आपका जो है, इस तरह का आपका अभाज्य गुणनखंड निकला। क्या अभाज्य गुणनखंड निकला 1000 का, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 5 गुना 5। यानी इसका जो सही ऑप्शन हुआ, इसका सही ऑप्शन डी है। क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5 गुना 5। यानी दो जो है 3 बार गुना है
और 5 भी 3 बार गुना है, तो सही ऑप्शन उसका डी हुआ। यानी क्या कह रहा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो डी ऑप्शन सही है, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ए है 4/9, बी है रूट के अंदर 4/9 और सी है 4 गुना 8/2 और डी है 4/2। तो यहाँ पर देखिए ए जो है आपका क्या है 4/9 यह परिमेय संख्या, यह कौन संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है। बी है आपका 4/9 पर रूट, यह हो गया 2/3, यह भी आपका परिमेय संख्या ही है। और सी है आपका 4 गुना 8/2 पर रूट है, तो 2 का 2 है, 2 गुना 4 यानी 8 गुना 16 पर रूट यानी 4 आए इसका 4। यह भी जो है आपका क्या है सम संख्या है। और डी देखिए क्या है 4/2, 2 गुना 4 यानी 2, क्या है 2, यह आपका अभाज्य संख्या है। 2 क्या है सम अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन हुआ डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो गया डी। क्या कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो 4/9 यह परिमेय संख्या हुआ, √4/9 यह भी परिमेय संख्या हुआ। सी का जो सॉल्यूशन किया तो सम संख्या निकला। और डी जो है 4/2 इसका जो है कटा के क्या आता है तो 2 आता है, इसीलिए यह 2 जो है आपका क्या है तो अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या कौन है उसको बताना है। तो निम्न में कौन और परिमेय संख्या नहीं है, जैसे ए है 2/7, बी है √2/√3 और सी है 9/10 और डी है 3/27। तो आप यहाँ पर देखिए 2/7 यह जो है आपका परिमेय संख्या है, यह आपका परिमेय संख्या हो गया। बी जो है आपका √2/√3 यह आपका अपरिमेय संख्या, यह कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हुआ। √2/√3 यह क्या है कौन संख्या है, यही जो है आपका अपरिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है। अब हम आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न 11.2/5 भाग 6.1/3 का मान होगा। यही क्वेश्चन है आपका। ए नंबर 2.3/5, बी 1.4/5, सी 2.3/19 और डी 5.9/19। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 11.2/5 भाग 6.1/3 का मान होगा। ए है 2.3/5, बी है 1.4/5 और सी है 2.3/19 और डी है 5.9/19। तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है 11.2/5 भाग 6.1/3, यही क्वेश्चन है आपका। पूर्णांक तोड़ते हैं।
11×55 2 57, 57/5। अब भाग हो गया आपका 6 18 19/3, क्या हो गया 19/3। इसको हमने कर दिया 57/5, भाग को गुणों में लाऊंगा, यह उलट जाएगा आपका 3/19, 19 का 19, 19 तिया 57, यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 तिया 9, 9/5 हो गया, यानी 9/5 को पूर्णांक में लिखूंगा, 5 जगह 5 है, 1.4/5, यही आपका आंसर आया। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हुआ 1.4/5, यानी बी नंबर सही ऑप्शन इसका आया। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन पर सॉल्व चर्चा करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 -3 का निरपेक्ष मान क्या होगा। क्या कह रहा है -3 का निरपेक्ष मान क्या होगा। ए है 1/3, बी है आपका 2, सी है आपका -3 और डी है आपका 3। देखिए क्वेश्चन आपका है कि -3 का निरपेक्ष मान क्या होगा। ए है 1/3, बी है 2 और सी है -3 और डी है 3। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। -3 का निरपेक्ष मान बराबर हो जाएगा मोड के अंदर -3। मोड के अंदर क्या हो गया -3, और आप जानते हैं कि मोड के बाहर जब आया था तो प्लस हो जाता है, ये 3 हो गया। क्या हो गया, यही 3 हो गया, यही आपका मान आया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, तो डी नंबर हो गया। सही ऑप्शन क्या हो गया, तो डी हो गया। यानी -3 का निरपेक्ष मान क्या आया, तो 3 आया। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 हो गया। 15 घटाओ मोड -5 प्लस मोड 10 घटाओ मोड के अंदर 12 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, ए नंबर 2, बी 8, सी 5, डी 10। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 घटाओ मोड -5 जोड़ मोड 10 माइनस मोड -12 का मान होगा। ए है 2, बी है 8, सी है 5 और डी है 10। तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग 15 घटाओ मोड -5 जोड़ मोड 10 घटाओ मोड -12, यही क्वेश्चन है आपका।
तो आप जानते हैं मोड के अंदर जो है प्लस रहे या माइनस बाहर क्या आ जाता है, तो प्लस आ जाता है, प्लस में अंक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए 15 घटाओ, ये माइनस पहुँचा तो क्या होगा 5 हो गया, जोड़ ये आपका 10 हो गया और ये आपका -12 हो गया। अब देखिए 15 और 10 कितना हो गया 25 और घटाओ 12 5 17 हो गया, मतलब हो गया 8। कितना आ गया, तो यही 8 आया। इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, इसका सही ऑप्शन हो गया बी 8, यही आपका सही ऑप्शन हुआ। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है मोड 2 गुना 2 गुना 2 घटाओ -4 गुना 2 -3 गुना 2 का मान होगा ए नंबर हो गया आपका 16, बी 12 और सी 8 और डी 10। यही है आपका क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मोड के अंदर 2 गुना 2 घटाओ 4 गुना 2 घटाओ 3 गुना 2 मोड का मान होगा। ए है 16, बी है 12, सी है 8 और डी है 10। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करके देख रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए और बाद में इसको ट्राई कीजिए। और जहाँ तक संभव हो हमारे चैनल को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यह मोड है 2 गुना 2 घटाओ 4 गुना 2 घटाओ 3 गुना 2। यह मोड अंत के बंद है। यही क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पर चलते हैं, हम सॉल्व कर रहा हूँ। 2 गुना 2 क्या हो गया 4, घटाओ 4 दूना 8 और घटाओ 3 दूना 6। यह हो गया मोड। अब देखिए यहाँ पे 4 और घटा 8 हो 14 हो गया। यह मोड के अंदर हो गया। इसका क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे 14 में 4 घटेगा तो मोड -10 हो गया। और आप जानते हैं मोड के अंदर चाहे निगेटिव रहे अंक रहे या पॉजिटिव अंक रहे, बाहर क्या आ जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए मोड -10 का सही मान क्या आएगा, तो 10 होगा। इसके 10 क्या मान आएगा, तो 10 होगा। यही आपका आंसर है। इसलिए इसका सही ऑप्शन आपका डी हो गया। इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, तो डी यानी 10 है। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जो आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10। यह क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, 4x + 3 बराबर 8x - 9 हो तो x का मान होगा। इसका a का मान क्या होगा, ए नंबर हो गया 3, बी 4x, सी 4x - 6 और डी ऑप्शन जो है आपका यह 2 है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है 4x + 3 बराबर 8x - 9 हो तो x का मान होगा a नंबर 3, b 4x, c 4x - 6 और d आपका 2 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 4x + 3 बराबर 8x - 9 इस तरह का है। अंक को हेरा फेरी करूँगा बराबर के बाद तो चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए हम क्या करता हूँ, 4x को उस पार ले जाता हूँ और 9 को इस पार लाता हूँ। तो 3 है यहाँ पे और 9 इधर आ जाएगा तो +9 हो गया और इधर 8x ही है और यह जो है 4x को उधर लिखूँगा तो -4x हो गया। तो कितना हो गया, 9 3 12 हो गया। 12 बराबर कितना हो गया, 8x में 4x रह गया तो 4x हो गया। इम्प्लाइड 12 को भाग लगा दिया 4 से, यह आपका x हो गया। 4 1 4 और 4 तिया 12, मतलब हो गया x बराबर 3। x का मान कितना आया तो 3 आ गया। x का मान कितना आया तो 3 आया, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए है। इसका सही ऑप्शन क्या है तो ए है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैंने आप लोगों को इस चैनल पर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जो है विशेष रूप से चर्चा किया, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सलाह दीजिए कि हमारे चैनल से लाभ उठाने के लिए। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।